हेलो। चलिए, टाइम हो गया 10:15। शुरू करते हैं। आज लिखना है एक है भगत आंदोलन, चलिए कल हमने बात की थी कि सबसे पहले जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं भील। भील आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले हमने चर्चा करी थी कौन से क्षेत्र में होगा। थोड़ा सा पिछला 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़े। भील आंदोलन जो है एक तो हो रहा है इस क्षेत्र में, गेट बंद कर देना। तो वागड़ का मतलब हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अलावा ये भूल गए, मेवाड़ भी तो था। मेवाड़ के बाद सिरोही, सिरोही के बाद मालवा, सूत, ईडर और विजय। ये तीन चार नाम हमने बात किए। ये इलाका तो हमारा हो गया राजस्थान। ये हो गया एमपी। और मैंने कल बताया था कि ये जो इलाके हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी या फिर आगे चलकर गुजरात बनता है 1960 में। अब यहां इनको हटा देते हैं क्योंकि ये अपने इस वाले इलाके में है। इनके जरायम पेशा कानून की बात करेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, सिरोही में भील आंदोलन के साथ एक और हैं, गरासिया। तो दो जाति आपके सामने दिखाई पड़ती है, एक भील और एक गरासिया। तो पहली बात, राजस्थान में जनजाति में दो हम पढ़ेंगे, एक भगत और एक है मीणा। ठीक है। दूसरी चीज, इनका एरिया, क्षेत्र, क्षेत्र में हमने कहा वागड़, वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रताप। मेवाड़, एक मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट बताया था, महा इंदराज सभा, याद आया? सज्जन सिंह के काल में उसकी स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट आज देखेंगे कि मोतीलाल तेजावत जी को जब सरेंडर करने के लिए कहेंगे माणिक्यलाल कोठारी जी, ध्यान रखना माणिक्यलाल कोठारी जी, और फिर वो सरेंडर करेंगे तब माणिक्यलाल कोठारी जी उस सुप्रीम कोर्ट यानी महा इंदराज सभा को कहेंगे कि साहब इनका ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, तब वहां से उनको माफी मिलेगी। फिर एक हमने गांधी जी का एक समाचार पत्र देखा था जिसका नाम था यंग इंडिया। ठीक है। और एनी बिसेंट का था न्यू इंडी। तो वो सारे अभी आने वाले। इधर हमने बात की कि भील, भील का शाब्दिक अर्थ होता है तीर। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा
वनपुत्र, वनपुत्र। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम रोने। बुक थी एक, वाइल्ड ट्राइब्स इन इन इंडिया या ऑफ इंडिया। उसमें कहा कि साहब ये जो भील जो थे ये मारवाड़ के रहने वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा भीलों के बारे में जाने तो भील हमेशा तीर धनुष लेकर चलते थे। भीलों के निवास स्थान मैंने ऐसे 2 गांव बनाए थे। घरों को तो कहा आपने कू या टापरा, मोहल्ले को क्या कहा, पला, और गांव को क्या कहा, पाल। वेरी गुड। पाल का प्रमुख पालवी, और सभी भीलों का प्रमुख गमेती। याद तो रहता ही आपको बस। कू यानी घर, फला यानी मोहल्ला, गांव यानी पाल, पाल का प्रमुख पालवी, और सबका प्रमुख गमेती। अब ये जो जनजाति है या जो भील है, इसमें आंदोलन के क्या कारण थे, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं साहब, ठीक है। अच्छा, मेला बताया था एक, घोटिया अंबा, कहां पड़ता है, चैत्र अमावस्या से चैत्र शुक्ल, मेले अपने को यहां तक कंप्लीट होते होते कम से कम 20 मेलों की डेट होनी चाहिए टिप्स पे, कि एग्जाम में दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़े, जाए पेपर में आए बोले ये मेला कब लगता है, बोले ये ले। बाद वाला काम नहीं करना, बाद वाले में समस्या होगी। तो वहां पर एक कुंती जी का मंदिर और 5 पांडव। ऑनलाइन वालों से एक बार बात कर लूं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो, आप सोचो आप मैं किससे बात कर रहा हूं, जो है नहीं। कोरोना काल में मैंने पूरा पढ़ाया 2 घंटा, तो मैं कैमरे से बात करता, नमस्कार। अब कैमरा भी मुझे देख के हंसता और मैं भी कैमरे को देख के हंसता, और लगातार 2.5 घंटे तक इतने बड़े हॉल में अकेले बड़बड़ाना कि अब गांधी जी आ रहे हैं और गांधी जी, अब कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम रिवाइज कर रहे हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद राइटिंग पर आएंगे। तो मेला भी देख लिया, और एक मैंने कहा था बेणेश्वर, ठीक है साहब। अब भीलों की अगर बात करें तो भील जो थे ऋषभ देव जी को मानते हैं। कल मैंने एक शब्द बोला था ऋखव देव, ठीक है। और वहां पर जो धुलेव है, उदयपुर के धुलेव नामक स्थान पर मंदिर है, उसको कहा आपने धुलेव राजधानी, और वहां केसर चढ़ाई जाती है, और केसर उनका पी के झूठ नहीं बोलते हैं। और लास्ट में हमने कहा था कि मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की सौगंध खा के झूठ नहीं बोलते। अब बताइए आंदोलन के कारण, तो पहला कारण क्या था, सहायक संधि। सिंपल सा सुनते जाइएगा, आज फिर डिटेल अपन लिखना शुरू। सहायक संधि, सहायक संधि के लिए विशेष रूप से जाना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, याद रखना, कभी पूछ ले, फर्स्ट ग्रेड वालों से हो सकता है कि पूछ ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था उसको सहायक संधि के लिए जाना जाता है, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सहायक संधि करने का काम करता है वेलेजली। वेलेजली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805, मैं भूल जाऊंगा, 1798 से 1805। और वेलेजली ने पहली सहायक संधि की थी 1798 में हैदराबाद के साथ, दूसरी सहायक संधि की थी 1799 में मैसूर के साथ, फिर की थी तंजौर के साथ, फिर की थी अवध के साथ, और लास्ट सहायक संधि की थी मराठों के साथ। हमारे यहाँ सहायक संधि की शुरुआत हुई थी करौली, कोटा, टोंक, और 1818 में सभी रियासतों के साथ सहायक संधि कर ली गई थी, और लास्ट सहायक संधि हुई थी 1823। सिरोही के शासक हुआ करते थे शिव सिंह, और इस सहायक संधि के माध्यम से कहा था कि हमारी एक सेना रहेगी, हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट रहेगा, ठीक है साहब। आए घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टॉड, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट, द एनाल्स एंड एंटीक्यूटी ऑफ राजस्थान, ऐसी पुस्तकों की रचना की। अब यहां जो भील थे, हमने बात की थी कि भीलों को कुछ अमाउंट मिलता था, एक बोलाई या कहीं कहीं बालाई मिलता है। तो ये जो टैक्स था
ये एक प्रकार से राजमार्ग शुल्क हुआ करता था। और इसके बाद हमने बात की थी कि इनको सुरक्षा के एवज में, गांव की रक्षा करने के एवज में रखवाली शुल्क भी मिलता था। तो कर्नल जेम्स टॉड साहब आए तो बोले, साहब एक बात बताओ, जब हम यानी कि अंग्रेज आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो फिर इनको किसी प्रकार का टैक्स देने की क्या जरूरत है? तो ये टैक्स बंद कर दी। दूसरा, मैंने बताया था एक सैन्य टुकड़ी बनी मेवाड़ भील को। अब रिवाइज करते समय पूरा नहीं लिखूंगा, ये भी ध्यान रखना, आप अपने आप याद करिए। तो 1841 में मेवाड़ भील कौर बनी, इसका हेड ऑफिस बनाया गया खेरवाड़ा। तो इसमें कुछ सैनिक ले लिए गए और राजा की सेना भंग कर दी गई। इधर हमारे जो भील थे वो बेरोजगार हो गए। भीलों की एक समस्या और थी जिसका नाम था बेगार, बेगार करना पड़ता था। इन सब से परेशान थे और इन सब परेशानी की वजह से, इसके अलावा एक छीन लिए गए थे परंपरागत कृषि अधिकार। याद करिए, खेती करी थी आपने, स्थानांतरित खेती, एक सामूहिक खेती जिसे हेल्मो कहा गया, और एक थी वालरा। वालरा को दो भागों में बांटा था, चिमाता और दजिया। तो बोले परंपरागत कृषि अधिकार छीन लिए गए और कहा कि साहब अब आप जो खेती करोगे उस खेती के एवज में भी लोग को रेवेन्यू चुकाना पड़ेगा। अगली चीज, वन अधिकार छीन लिए। अब वन अधिकार इन द सेंस आप ये कहें कि जड़ी बूटियां, कंदमूल, फल ये आराम से ला सकते थे। और एक पौधा था महुआ, कल शादी की बात हुई थी, टोटम कि साहब, और एक माता थी, चित्र बनाना पड़ता था दूल्हे को जाके, और चित्र नहीं बनाएगा तो इसका मतलब शादी नहीं होगी, इसलिए बाल विवाह की व्यवस्था हमने कैंसिल कर दी। इन सभी वजह से हमारे यहाँ एक आंदोलन की शुरुआत हुई और उस आंदोलन को कहते हैं भारत आंदोलन। तो हेडिंग आप लोगों ने, ये तो हमारी बात हो चुकी थी, हेडिंग क्या डाला हुआ है लिखिएगा, एक एक चीज बात करते जाएंगे। हेडिंग डाल लीजिए, भगत आंदोलन या गुरु गोविंद गिरी। लिखिएगा, भीलों में राजनीतिक व सामाजिक चेतना, भीलों में राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय जागृत करने का श्रेय मुख्य रूप से गुरु गोविंद गिरी को, मुख्य रूप से गुरु गोविंद गिरी को दिया जाता है। इन्होंने इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर, अंडरलाइन करिएगा दयानंद सरस्वती, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर आदिवासी व स्वदेशी सुधार, या ऐसे लिख लिए आदिवासी व स्वदेशी सुधार नहीं, आंदोलन की शुरुआत की। किसके कहने पर?
दयानंद सरस्वती के बारे में 2 लाइन बता देता हूं जिससे कि आपको ये शब्द क्लियर हो जाएगा। स्वदेश। दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि भारत जो है भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इसकी बात करते हैं, स्वदेशी। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी होनी चाहिए। और इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। राजस्थान में 3 बार यात्रा करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जसवंत सिंह के यहाँ एक नन्ही जान का नाम सुनने को मिलता है, उनके द्वारा इन्हें जहर दे दिया जाता है। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, और दयानंद सरस्वती के कहने पर ही इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया है, स्वदेश। और एक चीज और, आगे चलकर भारत में 1905 में एक आंदोलन की शुरुआत होगी जिसे कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के तहत पहली बार विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए, वो बाद में बात करेंगे जब सिलेबस में होगा। लिखिएगा, गोविंद गिरी का जन्म, गोविंद गिरी का जन्म 1858 में 1858 में डूंगरपुर 1858 में डूंगरपुर के बेडसा ऑब्लिक बेदसा ऑब्लिक बासिया, बेडसा ऑब्लिक बेदसा ऑब्लिक बासिया बासिया नामक स्थान पर एक बंजारा परिवार में हुआ। बंजारा परिवार में हुआ, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजगिरी। तो एक है कोटा और एक है बूंदी। पहले क्या होता था, लोग कहाँ मिलते, थोड़े से जो पढ़े लिखे लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि समाज में जो कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए कुछ बातचीत करें, तो बातचीत करने का कोई स्थान तय नहीं था। तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी मंदिर में जाओ ना, तो मंदिर में जो बड़ा मंदिर होता है वहां कुछ जगह भी होती है, वहां पुजारी वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो उसे एक प्रकार से नाम दिया गया अखाड़ा। जिसे एक प्रकार से आप आपके हिसाब से तो ये कह सकते हैं कि व्यायामशाला है, जिम सेंटर, ठीक है। जिम में जाते हैं ना, तो जिम में जाते हैं तो एक बॉडी बिल्डर मिलता है तो उसकी तरफ सब आकर्षित होते हैं। तो यहाँ का जो अखाड़ा है, उस अखाड़े के हेड थे। अब ये अखाड़े में बॉडी नहीं बनाते थे, धुनी रमाते थे। अब भील बेचारे अनपढ़ थे, गांव में जाते शाम को, और शाम को जाके कुछ भक्ति भक्ति का काम करते। तो एक शब्द मैं लिख रहा हूं, आध्यात्म। तो भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य किसने किया, बोला आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। अब इसमें अंदर नहीं जाऊंगा, अगर आप पढ़ चुके हैं तो नहीं तो फिर सुन लीजिए। भक्ति, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक निर्गुण और एक सगुण, ठीक है। और 2 चीजें होती है जगत, एक बाहरी चीज होती है और एक आंतरिक चीज होती है। तो बाहरी जो है इसको कहते हैं भौतिक, ये भौतिक है। और अंदर जो है उसे कहते हैं आत्मा, ठीक है, इनर। और आत्मा और ईश्वर का मिलन, इसी को कहते हैं एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति। तो आध्यात्मिकता की शिक्षा देने का कार्य किसने किया, लिखिए गोविंद गिरी। लिखिए गोविंद गिरी ने बेड़सा नामक गांव में, बेड़सा नामक गांव में भीलों को
बेड़सा नामक गांव में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य किया। गोविंदगिरी के गुरु कोटा बूंदी अखाड़े के प्रमुख राजगिरी थे। गोविंदगिरी के द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। जिसका उद्देश्य भगत आंदोलन को लोकप्रिय बनाना था। देखिएगा, पहले तो कुछ डेट्स याद कराता हूं मैं। इसमें 20 जोड़ो, 20 जोड़ो, कितने हुए? अरे 20 देसी स्टाइल में आ गया। और 10 जोड़ो, कुछ दिख रहा है? संप सभा की स्थापना 1883 में हुई। मैंने एक दिन कहा था भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में कॉन्सेप्ट से ही अकेला काम नहीं होगा, फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे। तो आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से कॉन्सेप्ट तो मैं समझाता हूँ और फैक्ट आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि देखते रहो और ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। कॉन्सेप्ट तो क्या समझ में आ जाता है। अभी मैं आपको भक्ति और सूफी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बिल्कुल कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं हो, समझ में आ जाएगा। लेकिन फैक्ट जब तक दिखेगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 में। संप शब्द से तात्पर्य है आपसी भाईचारा व एकता। संप सभा की स्थापना क्यों की गई? तो संप सभा की स्थापना इसलिए की गई कि भगत आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जाए। भगत का मतलब है ऐसे व्यक्ति, ऐसे भील जो इनके प्रति अपनी आस्था रखते थे, यानी भक्ति भावना रखते थे, तो उन्हें क्या कहा गया है? भगत। ठीक है। संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित किया गया और यहां यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष हम मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन का आयोजन करेंगे। कब करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। फिर 1913 के अधिवेशन के दौरान एक गुल मोहम्मद, मैंने कल बताया था, बोले कहां जा रहे हैं? बोले भील उन्होंने तीर धनुष लगाया, बोले चल रहे हैं, बोले अपना एक नया देश बन रहा है साहब। बोले चलो, बोले आप भी चलो। बोले क्या करेंगे? बोले मारेंगे लोगों को। बोले मारने में क्या? बोले सुखद अनुभव मिलता है। एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल का क्या, उसकी क्या इच्छा होती थी? उसकी इच्छा होती थी कि अपने गले में नए नए लोगों की उंगलियां काट के माला बना के पहने।
तो वो जिस गांव में जाता था ना, डाकू था, तो भाग जाते थे लोग। अब जैसे दो चार लोग पकड़ में आ गए, बोले पकड़ा, ठीक, तो बोले रखो भाई हाथ, तो अपन ऐसे छिपाते हैं। तो बोले जो हाथ नहीं रखता था उसकी गर्दन काट देते थे। बोले अब गर्दन कटे, इससे उंगली कटे तो ठीक है साहब। तो उंगली कटती, फिर उंगली को उठाता वो, बाकायदा उसको बांधता, और फिर 3-4 दिन 5 दिन बाद स्मेल आने लग जाती है, बोले आज नया प्रोडक्ट लाएंगे, बोले फिर 2-4 को पकड़ता। तो ऐसे गांव में दहशत थी उसे। फिर महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध को मना किया कि उधर मत जाओ उपदेश देने के लिए। बोले क्यों? बोले उधर अंगुली माल बैठा हुआ है। बोले देखो, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अगर आनी होगी ना, तो अंगुली माल क्या करेगा, हमारी तो यहीं आ जाएगी। वो गए, थोड़ा बहुत ज्ञान दिया। पहले तो अंगुली माल ने कहा फालतू बकवास नहीं, आपके जैसे खूब घूमते हैं। तो बोले करते क्यों आप ऐसा? बोले आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे कई बार लगता है साइको होते हैं ना कई, तो वो भी साइको था। लास्ट में फिर महात्मा बुद्ध की बातें उसके समझ में आई, तो उसने कहा कि अब क्या करेगा? बोले अब तू उन लोगों के बीच में जा जिसकी तूने उंगलियां काटी थी। जो जैसे गया तो पहले तो लोग भाग गए, फिर बाद में जब लोगों को पता चला कि इस बार उंगली काटने नहीं आया, तो लोगों ने उसके पत्थर मारे। हालत ये हो गई कि लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने कहा कि भाई मेरे कर्मों की सजा तो मुझे यही मिलेगी। तो उसने पत्थर खाए। फिर लास्ट में एक गांव का एक कोई बुजुर्ग आया, उसने कहा कि बहुत इसको आपने सजा दे दी है, अब छोड़ दो। और तब जाके वो एक शिष्य के रूप में स्थापित होता है महात्मा बुद्ध का। इसलिए कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने डाकुओं को भी अपना शिष्य हृदय परिवर्तन करके। तो कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो गुल मोहम्मद को मार दिया, यहां पर गोलियां चला दी गई, और मैंने कहा था कि जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। और इसी घटना को क्या कह रहे हैं? मानगढ़ हत्याकांड। और यहां पर गिरफ्तार कर लिया। अब देखो गौर से, गिरफ्तार किया गया किसको? गुरु गोविंद गोविंद गिरी साहब को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई। लेकिन भीलों के दबाव के कारण पहले यह सजा 20 वर्ष के कारावास में बदल दी गई, ठीक। और फिर यह सजा 10 वर्ष के कारावास में बदल दी गई। और गोविंद गिरी ने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया। 1883 कितने जोड़े? संप सभा का पहला अधिवेशन कहां? इसमें कितने जोड़े? 10। ठीक, बस बस बस, ज्यादा याद नहीं करना, नहीं तो फिर विशेषज्ञ बन जाओगे आप। और विशेषज्ञ बन जाओगे तो फिर ज्यादा याद कर लोगे। लास्ट लाइन क्या लिखी? जिसका उद्देश्य भगत आंदोलन को लोकप्रिय बनाना। संप शब्द से तात्पर्य है, लिखिएगा, संप शब्द से तात्पर्य है आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा। संप सभा एक प्रकार से, संप सभा एक प्रकार से भीलों में एकता, भीलों में एकता स्थापित करने वाला, भीलों में एकता स्थापित करने वाला संगठन था। गोविंद गिरी के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा भीलों में प्रचलित, भीलों में प्रचलित बुराइयों, व कुरीतियों, भीलों में प्रचलित बुराइयों व कुरीतियों को दूर करने के लिए
को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसे ही भगत आंदोलन के नाम से, उसे ही भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या बुराई थी साहब? बस एक ही याद रखो आप तो। डाकण, डाकण, व्हाट इज डाकण? व्हाट इज मोटाना? मोटाना क्या होता है? इधर देखो सब, जब बोर्ड पे ऐसे फालतू के गोले गोले बनाऊ ना, तो ऐसे बोलो कि इधर देखना है आपको। अब मान लीजिए यहाँ का कोई भील है, लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, तो यहाँ के किसी भील ने यहाँ के किसी भील को मार दिया। अच्छा, एक और चीज, राजस्थान के ये जो दक्षिणी हिस्सा है ना, यहाँ पे क्राइम कम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापनगर, जो ये एरिया है, यहाँ क्राइम कम है। बोले साहब क्राइम कम क्यों है? बोले रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। तो क्राइम तो ऑटोमेटिक। बोले हमारे यहाँ बेरोजगार बहुत ज्यादा। बोले क्यों? वैकेंसी नहीं आती। कल से आपने ही मुझे कहा, फिर मैंने ही पूछा, मेरे मेरे तो समझ में नहीं आई कि एक पेपर कर रहे हैं कि दो पेपर कर रहे हैं। तो मेरे को टीचर्स ने कहा कि बोले आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा मेरे को तो भगत आंदोलन समझ में आ रहा है, कि चाहे पेपर एक हो चाहे दो हो, राजस्थान की हिस्ट्री तो पढ़ानी पड़ेगी और जीके तो पढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बाकी जब सरकार करेगी तब। तो बोले क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं होती? अब यहाँ के किसी व्यक्ति ने यहाँ के किसी व्यक्ति को मार दिया, तो ये इसकी बॉडी लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे, रोड पर जाम कर देते हैं और कहते हैं कि साहब अभी मर गया, हमें ब्लड मनी चाहिए। और ब्लड मनी को क्या कह रहे हैं? सपोज करो डिमांड करी 10 लाख, 10 लाख रुपए दे दो तो हम बॉडी उठा लेंगे। आज ऐसा है कि कानून में, मान लो मैं कहीं, आप कहीं गए या कोई आपका जानकार गया, उसके हाथों किसी का मर्डर हो जाता है, और मर्डर होने के बाद क्या पैसा दे के बरी हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, 302 लगेगी। और सुनिए, अगर आपने गैर इरादतन मर्डर करने का प्रयास किया, मान लो आपकी इच्छा नहीं है किसी को मारने की, और आप ट्रक चला रहे हैं और गलती से कोई मर गया, गलती से मर गया, तब भी। तो ये मत सोचना कि बोले साहब मैं तो बच्चा था, या मेरे को ड्राइविंग नहीं आती थी, या मेरे से गलती से कोई मर गया, कि मान लो आपने किसी को जोर से थप्पड़ मार दिया। अब आपका इंस्टीट्यूशन तो मारने का नहीं था, थप्पड़ मारने का ही था, लेकिन वो मर गया। नवजोत सिंह सिद्धू, वो मारना थोड़ा चाह रहे थे। आप मान लो टीचर है, अपने को टीचर मारना थोड़ा चाहते हो, तो हम डराना चाहते। मान लो किसी थप्पड़ मारा, कोई कोई टेंशन हो, हार्ट अटैक आया, मर गया। गैर इरादतन हत्या। कई आप देखते नहीं है कि व्हीकल्स चलते हैं ड्रिंक करके, जैसे आज ही आया है कि कौन सी रोड पर एक 110 की स्पीड में जा रही थी, 3 लोग निपट गए। तो उसको छोड़, बोले साहब वो नशे में था साहब, ऐसा थोड़ा ना, वो चाहता, जिनको जानता ही नहीं था वो मर गए। जान की कीमत है। लेकिन यहां पर क्या है भाई, ये क्या करते थे, पूरी पुलिस थाने को ही घेर लेते हैं। अब बताओ, अब 1500 तो अभी आपने मरते हुए देखा। मान लो किसी पुलिस थाने को 2000 भील घेर कर खड़े हैं, निकल, कौन है एसएचओ, देखते हैं साहब। तो एसएचओ साहब बाहर ही नहीं आएंगे। बोले पूछे, बोले क्या हुआ? बोले एक हमारा आदमी मारा है, बदले में हमें ये पैसा चाहिए। इसको क्या नाम दिया है? दो प्रकार की, एक डाकण और एक, नाम लिखने की जरूरत नहीं, इस पर चर्चा भी चल रही है, इसको हटाना चाहिए हमारे यहाँ से। अखबारों में आया था कुछ समय पहले कि साहब इसको हटाओ, दक्षिणी राजस्थान में डाकन। ऐसा कहा जाता है कि कोई महिला है, बुजुर्ग महिला, विशेष तौर से मैंने कल बताया था कि जादू टोना करती हैं और उसी वजह से बालक
या बच्ची का मृत्यु हो जाती है। तो लिखिए, मुख्य रूप से डाकन प्रथा का प्रचलन, मुख्य रूप से डाकन प्रथा का प्रचलन लिखिएगा, फुल स्टॉप, डाकन प्रथा का प्रचलन। गोविंदगिरी के द्वारा, अगली लाइन पैराग्राफ चेंज करके, गोविंदगिरी के द्वारा 1903 में 1903 में संप सभा का पहला अधिवेशन, 1903 में संप सभा का पहला अधिवेशन बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर, बांसवाड़ा स्थित फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित किया गया और यहां यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष, और यहां यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष संप सभा का अधिवेशन, प्रत्येक वर्ष संप सभा का अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। अब एक सवाल है, आयोजित किया जाएगा, सबने लिखा आपने मानगढ़ के, यानी बांसवाड़ा के मानगढ़ नामक स्थान पे, और अंदर चला गया तो भाई हम सब कहां रहते हैं, अभी कहां रह रहे हैं, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां है, जयपुर। अब मैं और अंदर जाऊं तो मैं कहां रहता हूं, बोले साहब मैं रहता हूं जयपुर में, और अंदर जा रहा हूं, और अंदर जा रहा हूं, अब कॉलोनी का नाम आएगा। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो बांसवाड़ा में भी एक जगह है जिसका नाम है अंबादरा, बांसवाड़ा में भी एक जगह है, अभी लिखवाऊंगा, अभी आप बोर्ड पर आप कुछ भी मत लिख, मैं जो लिखूंगा अपने आप लिखवाऊंगा। कौन सी जगह है, अंबादरा, ये वहां पर एक प्रकाश आयोजित हो रहा है। एक और सवाल सोच के जवाब देना, बहुत इजी सवाल पूछता हूं मैं, आपको पता ही है। ये जो भगत आंदोलन है, या ये कहें कि ये जो एक ही आंदोलन है, सोच के जवाब देना साहब, इसका आधार ये है कि ये है, एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर को मानने वाले। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर को माना जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म का मानना है कि अल्लाह की न तो कोई सूरत है और ना ही कोई सीरत है, तो एक ही ईश्वर की बात मानते हैं। हिंदू धर्म में सोमवार के अलग देवता हैं, मंगलवार के अलग देवता हैं, बुधवार के अलग देवता हैं, उसको कहते हैं बहुदेववाद। सोमवार को शिव जी याद आते हैं, मंगलवार को हनुमान जी,
और बुधवार को गणेश जी, संडे को भी फ्री नहीं, बोले सूर्य देवता को देख ले, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुदेव। मेरा सवाल इतना सा है कि आपको अब तक ये देखकर क्या लग रहा है, आदिवासी हैं, मैंने गांव गली मोहल्ले के नाम भी बता रहा हूँ, एक जगह और बताइए आपको। मेरा सवाल इतना सा है कि थोड़ा सा और अंदर जाएं, तो ये भगत आंदोलन का बेस क्या था, ये एक ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं कि बहुदेववाद। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, वो मानते थे किसको, टोटम मैंने कल बताया था, अब सोच के जवाब दीजिए। सही जवाब है, लिखिए, नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। बांसवाड़ा के, अलग से स्टार लगा के लिखिए, बांसवाड़ा के अंबाद्रा, बांसवाड़ा के अंबाद्रा नामक, अंबाद्रा माता से याद रखिए, अंबा माता याद रहेगा। अंबाद्रा नामक स्थान पर अधिवेशन का आयोजन हुआ। अगली लाइन, भगत आंदोलन में गोविंद गिरी के साथ, गोविंद गिरी के साथ सुरजी भगत भी शामिल थे। एक नया नाम आया था, सुरजी भगत भी शामिल थे। भगत आंदोलन एकेश्वरवाद पर आधारित था, एकेश्वरवाद पर आधारित था। इस आंदोलन में भीलों को चोरी ना करने, कौमा शराब न पीने, चोरी न करने, कौमा शराब न पीने तथा झूठी गवाही न दिए जाने के लिए कहा जाता था। अब सबसे बड़ी समस्या किसको हुई, कल मैंने बताया था, अगर भगत आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे बड़ी समस्या किसको हुई भाई, दो प्रकार की भूमि थी, एक जागीर भूमि और एक खालसा भूमि। तो यहां समस्या किसको हुई, जागीरदारों ने इनको कहा आउट। कब आउट करने को कहा, 1908 में। 1908 में आउट हुए, तो आउट होकर कहां गए, दो स्थानों पर गए, एक का नाम था ईडर और एक का नाम था सूत। ये दोनों कहां पड़ते हैं, गुजरात वाले एरिया में। यहां गए और यहां इसको अपनी कर्म स्थली के रूप में स्थापित कर लिया। तो सवाल यह है कि पहले अधिवेशन के बाद भगत आंदोलन ने कुछ लिस्ट बनाई, बोले इस पर काम करना है, चोरी नहीं करना, एक तो शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना और बेगार नहीं करनी है और झूठी गवाही नहीं देनी। भाई जागीरदार क्या करवाते थे, मैंने कल बताया था आपको कि सीकर किसान आंदोलन के तहत डूंडलोद के एक जागीरदार के भाई थे ईश्वरी सिंह, गोलियां चलवा दी थी और फिर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। तो अब मान लो अब पुलिस में गया मामला, अगर झूठी गवाही देते हैं ना कई लोग पैसा लेके, तो इनको मना किया तो सबसे बड़ी समस्या किसको हुई, जागीरदारों को। जागीरदारों ने क्या किया, गुरु गोविंद गिरी को यहां से निकाल दिया। ये निकले कब, 1908 में, और 1908 में निकलने के बाद इनकी कर्मस्थली ईडर और सूत थी, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो लिखिएगा,
जागीरदारों के विरोध के कारण, जागीरदारों के विरोध के कारण गोविंदगिरी को गोविंदगिरी को बेड़सा गांव से निकलकर बेड़सा गांव से निकलकर वर्तमान गुजरात में स्थित वर्तमान गुजरात में स्थित ईडर व सूत ईडर व सूत में जाना पड़ा। 1908 में 1908 में गोविंदगिरी ने गोविंदगिरी ने उकरे गोविंदगिरी ने लिखे ईडर व सूत को गोविंदगिरी ने ईडर व सूत को अपनी कर्मस्थली बनाया। ईडर व सूत को अपनी कर्मस्थली बनाया और उकरेली नामक स्थान पर एक नया और आया है। उकरेली नामक स्थान पर खेती का कार्य उकरेली नामक स्थान पर खेती का कार्य ब्रैकेट में लिखिए हाली ब्रैकेट में लिखना है हाली कार्य प्रारंभ किया। व्हाट इज हाली? उकरेली नामक स्थान पर खेती का कार्य ब्रैकेट में लिखिए हाली का कार्य किया का कार्य किया। हाँ जी, हाली क्या होता है? गांव गांव गोगा जी और गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी को मानने वाले लोग फसल की शुरुआत करने से पहले सुना होगा आपने हल व हाली को गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं। तो व्हाट इज हाली? फार्मर। हाली मीन्स, तो आपको वहां लगेगा पर गलत छाप दिया साहब, होली लिखना चाहिए था। ये आरपीएससी गलती कर रही है। हाली मीन्स किसान। तो किसान का काम किया कहां पर? वैसे तो मैंने ये बताया ही आपको ईडर और सूत, लेकिन और अंदर जाए तो और यहां और अंदर जाए तो अम्बादरा। पैराग्राफ में लिखिएगा 1911 में 1911 में गोविंदगिरी पुनः बेड़सा बेड़सा ही रहा, पुनः बेड़सा या बासिया लौट आए, बेड़सा लौट आए और भीलों को एकत्रित करने का कार्य किया। गोविंदगिरी ने धुनी स्थापित की।
धुनी, अभी बताता हूं, धुनी स्थापित की और इसकी रक्षा के लिए, धुनी ये रहा लिखा हुआ, धुनी स्थापित की और इसकी रक्षा के लिए भील कोतवाल, और इसकी रक्षा के लिए भील कोतवाल की नियुक्ति की। देखो वापस आए, ऐसे समझो, गांधी जी जहां जाते थे ना, गांधी जी क्या करते थे, वहां आश्रम बनाते थे। ऐसे समझ में आएगा आपके। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 में गए, 1 साल के लिए गए, रह गए 22 साल, हालांकि बीच में वापस आते हैं। तो गांधी जी ने वहां पर 2 आश्रम बनाए, एक आश्रम का नाम था टॉलेस्टॉय फर्म और एक आश्रम का नाम था फिनिक्स फर्म। फर्म यानी आश्रम। बहुत से लोगों ने आश्रम बनाए और कुछ लोगों ने ऐसे आश्रम बनाए उसकी वजह से वो परमानेंट कहीं फिक्स हो गए। बाकी आप समझ गए, बाकी डिटेल की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों ने अपने कॉइन्स चलाए तो उनको, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई और कार्रवाई की वजह से कुछ लोग जोधपुर चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए। तो ऐसे ही आश्रम बनाए। तो गांधी जी के 2 आश्रम है साउथ अफ्रीका में, एक टॉलेस्टॉय फॉर्म और एक फिनिक्स फॉर्म। फिर एक इंडिया में है साबरमती आश्रम, शहर से दूर बसाते थे। इन्होंने क्या किया, पहले तो चले गए कहाँ, वापस देखो, गोविंदगिरी। किसके कहने पर आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं, दयानंद। सिंपल सी बात, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। दूसरी चीज, इनका जन्म 1857 के विद्रोह के 1 वर्ष बाद, अब ज्यादा याद होगा, तो विद्रोह के बाद प्रकट हुए प्रभु, याद रहेगा। कहा, बेड़सा या बेदसा, अलग अलग, जो मैंने कल आपको किताब बताई थी उसमें बेदसा लिखा हुआ है और कई जगह बेड़सा लिखा हुआ, फिर कई जगह बांसिया लिखा हुआ। कौन से परिवार से थे, कल मैंने बताया था, पत्नी और बच्चे संसार से चले गए तो साधु बन गए, साधु बन गए तो एक गुरुजी मिल गए, राजगिरी। ठीक है साहब। धुनी रमाना मतलब एक जगह इस स्थान पर बैठ जाना और लोग दर्शन करने आते हैं, बाबा हमारी ये समस्या है, बाबा ये समस्या है। तो बाबा के पास पहुंचे अधिकतर कौन, भील। तो भीलों की क्या समस्या थी, बोले साहब बुराई थी, एक तो डाकन, एक मोताना, और भी कई चीजें मैंने आपको बताई। तो इन्होंने एक स्थापना कर ली, संप सभा। ये डेट याद करने में तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 साल 10 साल एग्जाम में बिल्कुल क्लियर रहेगा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, कहां पर, ये सबको याद है, ये याद रखो। आप किसी से भी पूछ लो ना, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर जाके जहां मेला लगा हुआ है, तो वो आपको बता देंगे। दोस्त देखो, सरनेम क्या बन गया, भगत। आंदोलन का नाम क्या है, भगत है। ठीक है साहब। किस पर आधारित है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोथिज्म, बेस मोनोथिज्म पर था, सिंगल। निकाल दिया, निकाल दिया तो कहां गए, अब कुछ काम वाम भी करना है, तो काम करना है तो उकरेली नामक जगह पर किसका काम किया, हाली, क्या किसान। ठीक है। वापस आए, वापस आए तो कहा कि साहब धुनी, अब धुनी यानी कि एक प्रकार से आश्रम, अब आश्रम पे तो अटैक करेंगे, इनकी पर्सनल सेना होती थी, पर्सनल पुलिस रखते थे ये लोग, तो ये अटैक करेंगे, तो अटैक से सुरक्षा करने के लिए कोतवाल। तो कोतवाल के पास, एक तो कोतवाल का काम होता था कि भीलों के मध्य कोई मामला है ना उसको निपटाना, और दूसरा ये जो धार्मिक चीज जो है इसके ऊपर भी काम करना। तो कोतवाल की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद गिरी भगत आंदोलन। तो लिखिए, कोतवाल से तात्पर्य है, कोतवाल से तात्पर्य है भीलों का धार्मिक मुखिया, भीलों का धार्मिक मुखिया व व भीलों के मध्य विवादों का निपटारा
विवादों का निपटारा कराने वाला। निपटारा कराने वाला। अब एक सवाल पूछता हूं, बोर्ड पर आंसर है, देख के बता देना। देख लो पूरा बोर्ड। एक छोटा सा सवाल पूछा हूं। गोविंदगिरी के द्वारा भगत पंथ, पंथ बोल रहा हूं, गोविंदगिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर की गई? पहला ऑप्शन एक ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये और पांचवा ऑप्शन ये। दोबारा सवाल सुनिए आराम से, एक तो जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना, क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी हर 2 साल में एक बार आती है, इतनी जल्दीबाजी नहीं है। मैंने पूछा गोविंदगिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर की गई है? पहला ऑप्शन है उकरेली, सेकंड ऑप्शन है सूत, थर्ड है ईडर, फोर्थ है मानगढ़ या अंबाद्रा, एंड लास्ट बेडसा, बेदसा या बासिया। तुक्का लगाना है। गलत जवाब, उकरेली गलत जवाब, बासिया सही जवाब। लिखिए स्टार लगा के कि जितने तुक्के आप लोग लगाएंगे ना, भगवान ने हमको बनाते समय ये कहा था कि बेटा तू नीचे जाएगा, आरपीएससी का एग्जाम देगा और तुक्के लगाएगा, गलत होंगे 90%, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। लिखिएगा गोविंदगिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना, अलग से स्टार लगा के, भगत पंथ की स्थापना बेड़सा नामक गांव में की गई थी। बेड़सा नामक गांव में की गई थी। लास्ट टाइम सवाल पूछा गया है ये, एग्जैक्ट डेट नहीं देते लोग बाग। अब 1883 के बाद कभी भी मान लेते हैं, ये नहीं दिया मैंने ढूंढ लिया। पिछली बार सवाल पूछा था, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है देखो, एग्जैक्ट डेट कोई क्यों नहीं बता पाता। एक तो ये एक जगह रुक ही नहीं रहे, दूसरा इनके पास कोई लेखक नहीं है जो इनकी गतिविधियों को लिखे। अब महाराणा प्रताप या कुंभा, इनके दरबार में कुछ ना कुछ लेखक होते थे, जैसे महाराणा प्रताप के दरबारी लेखक विश्व वल्लभ, नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने उनके बारे में लिखा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के काल में खुद बहुत सारे राइटर थे, तो इसलिए उनके काल में हिस्ट्री मिलती है। ये क्या है, ये लोग कौन है, इनको आप एक तरह से क्या कहेंगे? क्रांतिकारी कहेंगे। और क्रांतिकारी जो है एक प्रकार से एक जगह नहीं रह रहे हैं। आज सुबह 8 बजे बेड़सा पाए जा रहे हैं, तो फिर 2 घंटे के बाद और हो सकता है कि शाम को मर भी जाएं, तो इनकी हिस्ट्री मिलती नहीं है। इनकी हिस्ट्री जैसे ऐसे लोगों ने लिखी जो इनके साथ रहते थे, तो कंफर्म नहीं है। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता। और जो बाद में लिखी, आप देखो अपने राजस्थान में सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी को लेकर है, कई बार बता चुका हूं। तो इसमें भी 2 चीजें हैं प्रभु, एक मैंने बताया था शक संवत कनिष्क, और एक हमारे चलता है विक्रम संवत। अब विक्रम संवत देखोगे तो 2024 है ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डेटा जो मिलेगा वही मैं आपको लिखाऊंगा, जहां आए वहां नहीं गड़बड़ करना, छोड़ना भी समझिएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे लिखिए 1913 का अधिवेशन, 1913 का अधिवेशन लिखिए। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर, बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर
अक्टूबर 1913 में अक्टूबर 1913 में भील एकत्रित होने लगे। भील एकत्रित होने लगे। 30 अक्टूबर 1913 को अक्टूबर 1913 को भीलों के द्वारा एक गुल मोहम्मद नामक सिपाही की हत्या कर दी गई। सिपाही की हत्या कर दी गई और यूसुफ मोहम्मद नामक सिपाही और यूसुफ मोहम्मद नामक सिपाही बच गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सेना ने 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर गोलियां चला दी। जिसमें लगभग 1500 जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए। गोविंदगिरी व पूंजिया, ये भी नाम याद रखना है, ऊपर लिख देता हूं। गोविंदगिरी व पूंजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंदगिरी को फांसी की सजा सुनाई गई। परंतु भीलों के बढ़ते हुए दबाव के कारण यह सजा पहले 20 वर्ष के कारावास में तथा बाद में इस सजा को
10 वर्ष के कारावास में 10 वर्ष के कारावास में बदल दिया गया। गोविंदगिरी के द्वारा अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया गया। गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया गया। एक बार वापस बोर्ड पर देख लीजिए। हमने बात की है गोविंदगिरी, हमने बात की संप सभा की। गोविंदगिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बासिया नामक स्थान पर हुआ है। गोविंदगिरी भीलों में राजनीतिक चेतना और उनके अंदर प्रचलित बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गोविंदगिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। इनके गुरु का नाम राजगिरी था। संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 बांसवाड़ा में और एकेश्वरवाद पर आधारित था। एक मैंने आपको कर्मस्थली के बारे में बताया, ईडर और सूत और उकरेली। फिर यहाँ ये नाम सब पढ़ कर जा रहे हैं। गुल मोहम्मद, एक नया नाम है यूसुफ मोहम्मद, बच गए। ये दोनों गए थे, कल मैंने आपको स्टोरी के रूप में बताने का प्रयास किया था। फिर गोलियां चला दी गई मानगढ़ की पहाड़ी पर। कितने भील मारे गए? 1500 भील मारे गए। गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको एक प्रकार से सजा सुनाई गई। पहले ये सजा वो अपन ने जोड़ लिया, उसको कैसे जोड़ना है कि पहले 20 वर्ष फिर और 10 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, चलो जल्दी करो भाई। इसका चार्ज अलग से लगेगा। ये क्या, हमारा एक सिस्टम है थोड़ा सा वो गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो मैं आपको खींचने की जरूरत ही नहीं दूंगा। फिर मैंने बताया ना, उस पर काम कर रहा हूं अभी। क्यूआर कोड दूंगा अपने फोन से, क्यूआर कोड, और ये आपके मोबाइल में। और ऑनलाइन में मान लो किसी दिन आप नहीं आए तो ऑनलाइन में भी ये सुविधा रहेगी कि आप वहां से बैठे बैठे अपने घर से भी क्यूआर कोड स्कैन करोगे। बस ये सुविधा भी कि वहां से बैठे बैठे पेमेंट ट्रांसफर करोगे तो हमारे खाते में भी आ जाएगा। आप समझ गए होंगे आप। हेडिंग डाल लीजिए, एक ही आंदोलन। एक तो है ना, 2-3 मार्कर लेके आना है। एक भी नहीं चल रहा, ये ले भी जाना है यहाँ से। बस ये दो ले। हेडिंग डाल लीजिए, एक ही आंदोलन। चलिए, एक ही आंदोलन से पिछली बार सवाल पूछा जा चुका है, मेवाड़ की पुकार। लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको। आज शनिवार है ना, शनिवार के दिन मेरे पेन चलता ही नहीं है, जबकि मैं एक्स्ट्रा और लेके आ रहा हूँ। सर 1857 के विद्रोह का यूट्यूब पे कब मिलेगा? 1857 का यूट्यूब पे नहीं है? शाही है कि नहीं, चेक कर लिया कि नहीं? चलिए, सिंपल सा पहले थोड़ा सा मैं रफ समझा देता हूं आपको, फिर आगे बात करेंगे।
एक ही आंदोलन की अगर बात करें तो उदयपुर में पहले एक शुरुआत हुई है जहां से उस जागीर का नाम है पहाड़ा जागीर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। पहाड़ा जागीर के किसानों ने कुछ मांग रखी, किसान एक या कहें कि भीलों ने कुछ मांग रखी और उस मांग को मान लिया गया। ये 1917-18 के आसपास की बात। एक ही आंदोलन में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को भील जनजाति के लोग जो हैं प्यार से कहते थे बाऊजी। बाऊजी, भीलों के मसीहा। दूसरा, इन्होंने एक नारा दिया था, हुकुम और हाकिम नहीं। कुल मिला के इसके खिलाफ थे, हुकुम और हाकिम नहीं। याद पूछे, डायरेक्ट पूछे, हुकुम मतलब ऑर्डर और ऑर्डर देने वाला हाकिम, हाकिम मतलब अधिकारी। तो जागीरदार ऑर्डर देता था। अब ये जो थे वो बंजारा थे और ये ओसवाल थे। तो गांव में घूम घूम कर कुछ सामान बेचा करते, पहले नौकरी किया करते थे। एक झाडोल जगह है, ठीक है, झाडोल बेसिकली इनका प्लेस था, यहाँ नौकरी किया करते थे। छोड़ दी नौकरी, नौकरी छोड़ने के बाद ये एक प्रकार से भीलों के साथ हो गए। अब भीलों के साथ हो गए तो भील इनके पास आए और 1921 की बात है, चित्तौड़गढ़ में एक तहसील है जिसे कहते हैं राशमी तहसील। चित्तौड़गढ़ वाले जानते होंगे। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। यहां पर मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए या कहें उनकी राजनीतिक जो मांगे थी उनके लिए एक प्रस्तुत किया डिमांड, जिसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार। आ चुका है सवाल। अब मेवाड़ की पुकार कहां पेश की गई, किसके द्वारा? बोले सर समस्या, तो समस्या मैं कल की क्लास में आपको बता ही चुका हूं कि भीलों की समस्या क्या है। यहां एक और चीज जुड़ जाएगी, तो ये जो आंदोलन है ये एक तो यहां होगा मेवाड़, एक अभी ये पहुंच जाएंगे सिरोही, और फिर मैंने बताया था सूंत, ईडर और विजयनगर, इसलिए कल से मैं आपको बता रहा हूं। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो 1.5 पे चला के देखो, क्योंकि ऐसे हम धीरे पढ़ा रहे हैं, बीच में और भी बातें हो जाती है तो स्पीड में ठीक रहता है। तो देखो, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन की शुरुआत तो मेवाड़ से हो रही, ठीक है। फिर आगे कहां जा रहे हैं, सिरोही। सिरोही के दीवान मिलेंगे एक जिनका नाम होगा रमाकांत मालवीय, ठीक है। रमाकांत मदन मोहन मालवीय के बेटे। दिमाग में बस खाली स्ट्रक्चर रखो, फिर लिखते समय मैंने कहा वापस। एक ही आंदोलन, बाबूजी कहते हैं भीलों के मसीहा, नारा दिया गया हुकुम और हाकिम नहीं। किस एक परिवार में जन्म है, ओसवाल में। पहले काम करते थे, काम करते करते बोले साहब मन नहीं लग रहा। बोले क्यों? बोले भीलों की समस्या बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले विद्रोह जो हुआ ये कहाँ हुआ, भीलों के द्वारा इधर पहाड़ा जागीर। फिर कुछ डिमांड्स मान लिए। फिर 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा चित्तौड़गढ़ के राशमी तहसील स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर मेवाड़ की पुकार के माध्यम से 21 मांगे पेश कर दी गई। गौर से देख लो साहब, सन भी मिल रहा है
मांगे भी मिल रही। अब इन 21 मांगों में से मेवाड़ रियासत ने 18 मांगे मान ली। तो कितनी नहीं मांगी? 4 नहीं मांगी कि 3? आप लोगों की गणित बहुत अच्छी है, मतलब आप लोगों की गणित देख के मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नंबर आए होंगे आप लोगों के। मेरे गणित में आए थे मार्कशीट में मेरे डी लगी है, 10th की बात कर रहा हूं, और डी का मतलब पता नहीं था हमको। हमने मास्टर से जाके पूछा, बोले ए लगाते, बी लगाते, ये सी लगाते, सीधे एक चौथा पायदान दिया है। बाद में पता चला डी तो ज्यादा अच्छा होता है। एक ही सवाल गलत हुआ तो देख लो। पढ़ा करो आप, हम तो पढ़ते नहीं थे। अब बोले सर इतने नंबर कैसे आ गए? एक ही वजह से आए, एक मास्टर थे मैथ्स के, वो जहां देखते थे ना वहीं से पीटते हुए घर ले जाते थे। तो आप बोलो कि अगर आपके शरीर को कोई चोट पहुंचाए वो मंजूर है, लेकिन 4 व्यक्तियों के सामने चोट पहुंचाए, इज्जत का फलूदा। तो एक पिक्चर आई थी जिसमें इज्जत का फालूदा होता है, एक लड़की एक लड़के को छोड़कर चली जाती है और वो बाद में वो लड़का आईएएस बनता है। बस 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 बस, ऐसे बदला लिया जाता है। तो बदला कैसे लिया हमने? उस दिन जब रिजल्ट आया ना, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है, मेरा रोल नंबर मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया, 4,63,400, मोती सिंह भूमियों के रास्ते में मेरा सेंटर है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सबसे ज्यादा जो खुशी हुई ना, वो उन्हीं टीचर की हुई जो सबसे ज्यादा पीटते थे। और बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर बढ़िया तो क्या, आपने बड़ी बेइज्जती की है हमारी। मतलब क्रिकेट खेल रहे और पीछे से आते और ऐसे उठा के पकड़ते, और हम भी ऐसे जाते, क्योंकि उस समय ऐसा तो होता ही नहीं था। फिर सर कभी कभी यहाँ से पकड़ते थे, तो यहाँ से पकड़ते तो फिर नीचे आते, और फिर कभी कभी यहाँ से पकड़ते थे, और फिर, और स्केल भी ऐसे सीधी नहीं मारते, सीधी मारो लो और मार लो। अब वो स्केल को भी, और कई जगह तो मास्टर क्रूरता की निशानी करते हैं साहब। क्रूरता की निशानी क्या करते हैं? उंगलियों पर मारते हैं, घर का बदला लेते हैं जो गलत है। 3 मांगे नहीं मांगनी गई साहब। कौन कौन सी? बोले भीलों को उनके वन संपदा संबंधी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, भीलों को बेगार करनी होगी। और तीसरा, जो ये परेशान कर रहे हैं ना, क्योंकि राजाओं को तो किसकी आदत थी? दोबारा, तेजावत जी ने चित्तौड़गढ़ के राशमी तहसील स्थित मातकुंडिया में कितनी पुकार? 21। इसे क्या कहा? 21 में मैंने 21 याद करवा दी, याद रहेगा सन। अब इसमें से कितनी मांगे मान ली? 18 मांगे मान ली साहब। अब 18 में से 3 नहीं मांगी। कौन कौन सी? वन संपदा। मैं कह ही रहा हूं भीलों को तो वन संपदा की बात है, वे जंगल में जाएंगे। आज नारगढ़ वगैरह आप जाओ तो बेर होते हैं, मान लो तोड़ के ले आते हैं, हमारी आदत होती है फ्री का तो वैसे ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मान लो उतरते ही कोई पकड़ ले, बोले टैक्स दे, बोले पूरा बेर ही ले ले तू जा, तो यही तो था। तो वन संपदा संबंधी अधिकार नहीं होंगे। महुआ, कल हमने बात की थी। बेगार, भाई आपस में ये सरकार ये कह रही है कि आपस में एक आप खेती कर रहे हो जिसको कह रहे हो हेलमो। 2 गांव थे, इस गांव के कुछ भील इधर आके खेती कर रहे हैं, इस गांव के भील कुछ यहाँ जाके खेती कर रहे हैं, कल हमने बात की थी। तो जब ये खेती कर रहे हैं तो वो खुद आपस में 1 रुपया नहीं ले रहे, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? बेगार। और बेगार मैंने आपको बिजोलिया में बताया था। और सुअर, नीमूचाणा, और एक मेव। मेव की समस्या थी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यासीन खां, याद करिए। तो ये 3 संपदा जो चीज नहीं मानी। तो एक मंदिर है राजस्थान में, जगदीश मंदिर, कहां पर है? उदयपुर में। जगदीश मंदिर की, मंदिर का भी नहीं जाऊंगा नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हो गए तेजावत जी, और मोतीलाल तेजावत जी ने कहा कि साहब राणा जी माने या ना माने, आपको बेगार करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इनको मारो,
अगर आपकी फसल खराब करते हैं, और आप वनों से भी चीजें इकट्ठा कर सकते हो। जैसे ही मेवाड़ रियासत को ये बात पता चली कि ये तो बागी हो गए, इन्होंने कहा, मेवाड़ रियासत ने, जो व्यक्ति मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवाएगा उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। कितनी बातें नहीं मानने को कह रहे थे? 3 बोले, 3 नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा सब मान लिया हमारी, चिंता ही मत करो आप। तो सरकार ने आदेश दिए कि जो व्यक्ति इनको गिरफ्तार कराएगा, कितने पैसे मिलेंगे? 500 रुपए, बहुत बड़ी राशि थी। और एक और आदेश निकाला मेवाड़ सरकार ने, 50 भील एक साथ एक स्थान पर खड़े नहीं होंगे, नहीं तो गोली चला देंगे हम। निकल लिए साहब। कहां गए? सिरोही गए। अब सिरोही गए तो सिरोही में क्या हुआ? आंदोलन शुरू। सिरोही में भीलों को इकट्ठा किया। अब भीलों को इकट्ठा करने के बाद, ये हटा देता हूं, है ना, सिरोही में गए तो सिरोही के भीलों को इकट्ठा किया और इनको कहा कि ये जो तिल से संबंधित काम कर रहे हो, इस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और सारे भीलों को सिरोही में इकट्ठा कर ली। पहले तो कहां किया, फिर 3 मांगे नहीं मानी तो 3 मांगों के लिए कहां खड़े हो गए? जगदीश मंदिर। जैसे ही राणा जी ने ऑर्डर दिया कि 500 रुपए मिलेंगे, निकल लिए। निकले कहां? सिरोही। सिरोही में भीलों को इकट्ठा करके किसके खिलाफ टैक्स देने की बात नहीं की? बोले तिल। ठीक है सर। सिरोही के दीवान थे ये रे, रमाकांत। रमाकांत जी ने क्या किया, गांधी जी और पथिक जी, इन दोनों को लेटर लिखा। गांधी जी को चिट्ठी लिखी, किसने? बोले मेवाड़ में एक आदमी है। चिट्ठी में क्या लिखा? मेवाड़ में एक आदमी है, उसका नाम है मोतीलाल तेजावत, और ये मोतीलाल तेजावत जो है ना, ये आपका नाम ले रहा है और आपका नाम लेकर विद्रोह करवा रहा है, हिंसा करवा रहा है। गांधी जी का दिमाग खराब। बोले मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला व्यक्ति। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, अब याद आया, यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके कहा कि मोतीलाल तेजावत जी से मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। अब बच गए कौन? अब गौर से देखो, इस समय क्या चल रहा है भारत में, बिजोलिया में क्या चल रहा है और भारत में क्या चल रहा है। आंदोलन चल रहा है। गौर से देखो, 1921 असहयोग, और रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया पहुंचने वाला है। नहीं, बिजोलिया, ये याद रखना पड़ेगा आपको, रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया पहुंचने वाला है, याद करिए। और समझौता होगा जिसमें 35 प्रकार के लाग बाग समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है साहब। इधर अब विजय सिंह पथिक पहुंचे। एक तो रामचंद्र वैद और एक कोई ब्रह्मचारी जी थे, उन लोगों को लेकर पहुंचे और इनको समझाया। बोले ये क्या नाटक है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे क्या, इससे आपको क्या मिलेगा? बोले मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं हिंसा फैलाने का काम नहीं कर रहा हूं। तो मोतीलाल तेजावत जी थोड़े दिनों के लिए शांत हो गए। फिर विजयनगर के नीमड़ा नाम, देखो रास्ते 3 जगह बताया मैंने। सबसे पहले स्टोरी नहीं लिखनी कभी, मेवाड़ से कहां पहुंचे? सिरोही से। विजयनगर में एक जगह है नीमड़ा, ठीक है। नीमड़ा नामक स्थान पर अगर आप देखें गौर से, तो राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा है 6 मार्च। राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा है 6 मार्च, आज जाके देख लेना। और वैसे डेट मानी जाती है 7 मार्च। तो वो जो मैंने आपको शक संवत और विक्रम संवत की बात की ना, वो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हमको 7 मार्च मानना है, ध्यान रखिए। बोले सर दोनों ही आ गए तो आपका अगला सवाल यही होता है साहब,
ये कई बार पूछ लिया मुझसे सवाल कि बोला आप एक तो है ना एकीकरण की डेट 17 मार्च बता देते हो और एक 18 मार्च बता देते हो। बोले सर दोनों ही आ गए तो या तो पेपर बनाने वाला ज्यादा समझदार है, क्योंकि जब आपको और मुझे ये चीज समझ में आ रही है तो ये तो समझो आपकी पेपर बनाने वाला थोड़ा बुद्धिमान होगा। और आज की जो मनोदशा राजस्थान की चल रही है उसमें तो कम से कम सोच समझ के ही पेपर बनाएगा, क्योंकि आजकल पेपर के जो ये गड़बड़ काम करते हैं उनको गिरफ्तार नहीं करते साहब, उनकी संपत्ति छीन लेते हैं। डमी अभ्यर्थी क्या होता है? डमी अभ्यर्थी का मतलब है आपके स्थान पर आपने एग्जाम नहीं दिया, किसी और ने एग्जाम दिया, इसको कहते हैं एक प्रकार से डमी अभ्यर्थी। ठीक है, अब सोचो डमी अभ्यर्थी भी गया और जो एंजॉय कर रहा है वो भी गया, क्योंकि वो तो घर पर बैठा है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, 6 मार्च और 7 मार्च दोनों आएगा ना, अगर दोनों आ गया तो उस क्वेश्चन में स्टार लग जाएगा। ये आप देखना कई बार कि आपको क्वेश्चंस में स्टार देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या रखना है, चित्र भी दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड की किताब में। अब राजस्थान बोर्ड की किताब को ज्यादा हम मानेंगे। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा नामक स्थान पर मेजर सर्टन, एक अंग्रेज अधिकारी था मेजर सर्टन, उसके द्वारा गोलियां चला दी गई। अब गोलियां चला दी गई, गोली साहब के भी लग गई। अब ये फिर वहां से निकल लिए, निकलने के बाद फिर सिरोही में 2-3 जगह, एक जगह है सियावा, वहां पर भी गोलियां चलाई। तब गांधी जी ने इनको कहा कि समझाओ। किसको? ऐसे कब तक भागते रहोगे? अगर वास्तव में किसान आंदोलन करना है तो अहिंसक किसान आंदोलन करें। और ये सवाल पूछा है कि किसके समझाने पर इन्होंने सरेंडर किया? माणिक्यलाल कोठारी, दूसरे शब्दों में कहें गांधी जी। और गांधी जी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया ईडर, गुजरात। और फिर इन्होंने बात की इससे, याद आया, मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट। और फिर आगे चलकर मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा किया और आजादी के बाद भी इन्होंने, मोतीलाल तेजावत ने किसानों को समझाने का कार्य किया। सिंपल सी बात है, मोतीलाल तेजावत ओसवाल, ठीक है, मोतीलाल तेजावत पहले सर काम किया करते थे, नौकरी छोड़ दी। भीलों के मसीहा बाबूजी एक नारा दे रहे हैं, हुकुम और हाकिम नहीं, 3 प्लेसेस हैं, मेवाड़, सिरोही, विजयनगर। यहां पर भी सियावा करके अभी मैं लिखवा दूंगा, 2 नाम है। पहली चीज, मेवाड़ की पुकार सन, देखो सारा एग्जिट याद, एजिट याद करने की आवश्यकता नहीं, तो गड़बड़ होगा। 21 मांगे, 3 मांगे नहीं मानी गई साहब। अब 3 मांगे कौन कौन सी है तो याद रखो, वन संपदा ये अधिकार था, बेगार जबरदस्ती करा रहे, और एक है सुअर। और फिर कहां पर जगदीश मंदिर के बाहर कहा कि बोले नहीं साहब हम तो नहीं मानते, 3 माने मांगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। फिर उसके बाद सिरोही दीवान रमाकांत मालवीय ने 2 लोगों को कहा, गांधी जी ने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं, यंग इंडिया के माध्यम से कह दिया। और एक आपको याद रखना है, नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है, मेजर सटन के द्वारा गोलियां चला दी गई। हेडिंग डाल लीजिए और लिखना शुरू करिए, अभी तो टाइम है, लिखिएगा। मेवाड़, सिरोही, मेवाड़, सिरोही व विजयनगर के क्षेत्र में, मेवाड़, सिरोही व विजयनगर के क्षेत्र में भील आंदोलन चलाने का श्रेय, भील आंदोलन चलाने का श्रेय मोतीलाल तेजावत को दिया जाता है। मोतीलाल तेजावत को दिया जाता है।
मोतीलाल तेजावत का जन्म मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ था? वहीं हुआ था जहां हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपने घायल सैनिकों को लेकर गए थे और उनका इलाज करवाया था। देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के कोल्यारी नामक स्थान पर, कभी जाके आना कोल्यारी, ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पहाड़ों के बीच में आ गए, और बारिश के मौसम में जाएंगे तो और आनंद आएगा। उदयपुर के कोल्यारी नामक स्थान पर हुआ था। तेजावत जी ओसवाल परिवार से संबंधित थे। ओसवाल परिवार से संबंधित थे। इनके पिता का नाम नंदलाल, व माता का नाम केसरबाई था। माता का नाम केसरबाई था। तेजावत जी तेजावत जी झाडोल में कामदार कामदार थे, और नौकरी छोड़कर इनके द्वारा और नौकरी छोड़कर इनके द्वारा एक ही आंदोलन एक ही आंदोलन चलाया गया था। एक ही आंदोलन चलाया गया था। मेवाड़ में पहाड़ा जागीर में मेवाड़ में पहाड़ा जागीर में, सब बोर्ड पर है, पड़ोसी को परेशान ना करें। पहाड़ा जागीर में 1917 में 1917 में किसानों ने कुछ मांग रखी कुछ मांग रखी जिनमें से अधिकतर मांगों को कुछ मांग रखी जिनमें से अधिकतर मांगों को मेवाड़ रियासत ने स्वीकार कर लिया। शब्द लिखे, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार लिखिएगा। चित्तौड़गढ़ के राशमी तहसील स्थित चित्तौड़गढ़ के राशमी तहसील स्थित
मातृकुंडिया। चित्तौड़गढ़ के राशमी तहसील स्थित मातृकुंडिया, ब्रैकेट में लिखिए राजस्थान का हरिद्वार। मातृकुंडिया नामक स्थान पर तेजावत जी के द्वारा इक्कीस मांगे प्रस्तुत की गई। इक्कीस मांगे प्रस्तुत की गई जिन्हें जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा गया। जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा गया। इनमें से मेवाड़ रियासत के द्वारा मेवाड़ रियासत के द्वारा 18 मांगे 18 मांगे मान ली गई। 18 मांगे मान ली गई। तीन मांगे जो नहीं मानी गई थी। तीन मांगे जो नहीं मानी गई थी। नंबर 1, भीलों को नंबर 1, भीलों को वन संपदा अधिकार नहीं दिए जाएंगे। वन संपदा अधिकार नहीं दिए जाएंगे। नंबर 2, बेगार प्रथा समाप्त नहीं होगी। बेगार प्रथा समाप्त नहीं होगी। एंड लास्ट, जंगली जानवरों को भील नहीं मार सकेंगे। नहीं मार सकेंगे। पैराग्राफ में मोतीलाल तेजावत ने जगदीश मंदिर के बाहर भील विद्रोह किया। भील विद्रोह किया। इनके साथ इस समय जाट नेता गोकुलजी जाट भी शामिल थे। मेवाड़ रियासत ने
तेजावत जी की गिरफ्तारी के लिए तेजावत जी की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का इनाम 500 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की। दिए जाने की घोषणा की। अतः तेजावत जी विजयनगर के नीमड़ा नामक स्थान पर पहुंचे। अतः तेजावत जी विजयनगर के नीमड़ा नामक स्थान पर पहुंचे। एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922। ब्रैकेट में चाहे तो ये भी एंटर कर ले। राजस्थान बोर्ड के अनुसार 6 मार्च 1922। बोले सर दोनों आ जाए तो छोड़ के आ जाना, और फिर भी ऐसा लगे कि हमको क्या लग रहा है तो कोई सा भी एक कर देना, वो सबको बराबर मिलेगा। लिखिएगा, सॉरी 1922 लिखिएगा। नीमड़ा में 2 लाइन है बस खाली। नीमड़ा में तेजावत जी के द्वारा एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। यहां अंग्रेज अधिकारी मेजर सटन के द्वारा सभा पर गोलियां चला दी गई। सभा पर गोलियां चला दी गई, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए। यहां मोतीलाल तेजावत जी भी घायल हुए थे। बोर्ड पर देखना, बस हो गया, बाकी करेंगे अगली क्लास में। इधर देख, पढ़ते रहना। आपने जो जो पढ़ चुके हैं वो उनको पढ़ना है, जो नए आए हैं वो भी पढ़िए। निम्नलिखित घटनाओं को, बोर्ड पर इधर, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाना है। नंबर 1, अभी नहीं लगाना, अभी अपने मन में सोचना। नंबर 1 नीमूचाणा हत्याकांड। नंबर 2 डाबी हत्याकांड। नंबर 3 नीमड़ा हत्याकांड। और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो मॉडर्न डाल दे। चोरी चोरा क्रम से लगाओ साहब। इसकी डेट मैं बता देता हूं।
बाकी आप जानो। हाँ, नीमू चाणा कब हुआ? 1925। कितने तारीख को? जुलाई के महीने में हुआ था क्या? पन्ने पलट लो ना पीछे। 13, 14 की 13? 13 होगा। पन्ने पलट लो, इसी बहाने याद ही हो जाए। जनवरी में तो दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासम्मेलन हुआ था, वहां गए थे 200। वहां एक लेटर दिया, उसको कहा था पुकार। डेट बताओ। डेट ही नहीं है लोगों के पास। बहुत बढ़िया। डाबी की डेट बताओ। कितने सन? 1923। अगर पूरी डेट नहीं आए तब तो फिर खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। देखो कितना फर्क है। फेल कराने के लिए आपको तैयार बैठा है आदमी। कितनी तारीख? 5 फरवरी 1922। 7 मार्च 1922। इसकी तो चलो आपने, तो सबसे पहले, फिर 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 एक भी गड़बड़ हुआ तो गलत हो जाएगा। तो अब बोले सर ये कैसे याद करें? देखो, एक और चीज, हमें क्या करना है, थोड़ा लोगों से अलग हटना है ना। तो आपके एक टॉपिक है शिक्षा। आपको हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक का जो मेन बिंदु है उसको लास्ट पेज पे नोट डाउन करना है। जैसे मान लीजिए अलवर किसान आंदोलन में एक घटना है ना, नीमू चाणा। तो लास्ट पेज पे जब टॉपिक खत्म हो गया तो वहां लिस्ट बनानी है, ये घटना इतने तक, ये घटना इतने तक। उसको कहते हैं रिवाइज। जैसे नीमू चाणा की जुलाई बताई होगी ना? वही है क्या? ठीक है। अब देखो, शिक्षा की बात करें, लास्ट में ही है ना 1925। ये तो ठीक है। देखो, एक शिक्षा का है आपके ऊपर वुड डिस्पैच, एक है हंटर कमीशन, एक है विश्वविद्यालय आयोग, एक है सैडलर आयोग। सन बताओ। अब आओ, सबसे पहले मोटा मोटा सन याद रखो। वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग और सैडलर आयोग 1917। अंदर जाने की बजाय पहले जो मुख्य डेट है ना सन, उसको याद करो। बस ये ध्यान रखिए कि प्रश्न कैसे बनता है वो आप देख लो। जैसे पिछोला झील स्थित एक मंदिर था, जग मंदिर। तो मैंने एक जगह मंदिर पहले लिखा है, एक मंदिर यहां आया। एक घोटिया अंबा, एक मंदिर वहां भी आया। तो ये काम आपको करना है मंदिरों का और लिस्ट का, ये आप बना लीजिए। आगे वाली क्लास हम करेंगे। कल छुट्टी है आपकी, रविवार को, प्रत्येक रविवार को अवकाश रहेगा जब तक वैकेंसी नहीं आती। और वैकेंसी आ जाएगी तो आपको रविवार के दिन भी कक्षाओं में आना पड़ेगा। ठीक है।